ये कहानी भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम के उस बदलाव की है जिसमें करोड़ों लोगों की जिंदगी को और आसान बना दिया है। आज जब हर गली मोहल्ले की दुकान से लेकर बड़े बड़े मॉल तक ग्राहक सिर्फ मोबाइल निकालकर क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और कुछ ही सेकंड्स में भुगतान पूरा हो जाता है, तो तब ये सवाल उठता है कि डिजिटल इंडिया की ये क्रांति आखिर कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई, जो अब सिर्फ छोटे छोटे पेमेंट्स का जरिया नहीं रह गया है बल्कि बड़े बड़े लेन देन को भी आसान बना रहा है। 15 सितंबर 2025 की सुबह से एक बड़ा बदलाव लागू हो चुका है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने घोषणा की है कि अब यूपीआई का दायरा और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। अब तक ये प्रणाली छोटे लेन देन के लिए लोकप्रिय थी, लेकिन बदलते वक्त और बढ़ती मांग को देखते हुए एनपीसीआई ने बड़े ट्रांजैक्शन की सीमा आगे बढ़ा दी है। इसका मतलब ये है कि अब न केवल किराने का सामान खरीदने या किसी दोस्त को पैसे भेजने के लिए, बल्कि बीमा प्रीमियम, कैपिटल मार्केट निवेश, ट्रैवल बुकिंग्स, लोन, ईएमआई और यहाँ तक कि ज्वेलरी की खरीदारी के लिए भी यूपीआई का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। एनपीसीआई ने जो नई लिमिट तय की है वह केवल पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M पेमेंट्स के लिए है। यानी अगर आप किसी व्यापारी, संस्था या कंपनी को भुगतान कर रहे हैं तो आपको अब पहले से कई ज्यादा बड़ी सुविधा मिलने वाली है। जबकि पर्सन टू पर्सन यानी P2P, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने की सीमा पहले जैसी ही रहेगी, जो कि 1 लाख रुपए प्रतिदिन है। एनपीसीआई ने यह भी साफ किया है कि बैंक अपनी रिस्क पॉलिसी के आधार पर कम लिमिट भी तय कर सकती है। मतलब ये कि जहां एक और यूपीआई के जरिए बड़े लेन देन की राह खुल गई है, वहीं सुरक्षा और जोखिम को ध्यान में रखते हुए हर बैंक अपनी रणनीति के हिसाब से सीमाएं तय करेगा। आइए अब जरा विस्तार से समझ लेते हैं कि किस क्षेत्र में कितनी लिमिट बढ़ाई गई है। इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट निवेश। पहले यहाँ एक बार में 2 लाख रुपए तक के ही पेमेंट्स हो सकते थे, अब यह सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। ट्रैवल सेक्टर। अगर आप फ्लाइट टिकट, टूर पैकेज या होटल बुकिंग करना चाहते हैं तो अब आप 5 लाख रुपए तक का भुगतान एक बार में कर सकते हैं। पहले ये सीमा सिर्फ 1 लाख रुपए की थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। टैक्स और ईएमडी पेमेंट्स अब 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन तक हो सकती हैं, जबकि दैनिक सीमा 10 लाख रुपए की होगी। लोन और ईएमआई कलेक्शन। एक बार में 5 लाख रुपए तक का भुगतान और रोजाना 10 लाख रुपए तक की सीमा तय की गई है। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स। अब एक बार में 5 लाख रुपए तक का बिल क्लियर कर सकते हैं, हालांकि इसकी दैनिक सीमा 6 लाख रुपए ही रखी गई है। ज्वेलरी खरीदारी। पहले 1 लाख रुपए की सीमा थी, जिसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन कर दिया गया है, वहीं दैनिक सीमा 6 लाख रुपए की होगी। बैंकिंग सर्विसेज। टर्म डिपॉजिट्स के डिजिटल ऑनबोर्डिंग पर अब 5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा। और फिर है विदेशी मुद्रा फॉरेक्स भुगतान, यानी बीवीपीएस के जरिए अब 5 लाख रुपए तक का भुगतान संभव होगा। इन बदलावों का असर सीधा सीधा देश के आम उपभोक्ता और कारोबारी वर्ग पर पड़ेगा। पहले जहां लोगों के बड़े पेमेंट्स के लिए नेट बैंकिंग, चेक या डेबिट कार्ड जैसी पारंपरिक सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं यूपीआई के जरिए कुछ ही क्लिक्स में अब ये प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। अब मान लीजिए किसी परिवार को यूरोप का टूर पैकेज बुक करना है। पहले 1 लाख रुपए की लिमिट के कारण उन्हें कई किस्तों में पेमेंट करना पड़ता था, लेकिन अब ये बाधा खत्म हो जाएगी और पूरा भुगतान एक बार में किया जा सकेगा। इसी तरह अगर कोई निवेशक शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड्स में बड़ा निवेश करना चाहता है तो उसे अब यूपीआई पर भरोसे रहने की झिझक नहीं होगी। एनपीसीआई ने यह भी ध्यान रखा है कि बढ़ते लेन देन के साथ सुरक्षा से समझौता ना किया जाए। यही वजह है कि बैंक अपनी नीतियों के अनुसार लिमिट घटा सकते हैं। ये कदम इसलिए भी जरूरी है ताकि फ्रॉड या साइबर क्राइम जैसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। दरअसल भारत में यूपीआई पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। हर महीने अरबों ट्रांजैक्शन इसी पर पूरे होते हैं। छोटे छोटे पेमेंट से लेकर बिजली, पानी के बिल, किराने का सामान, कैब बुकिंग और दोस्तों को पैसे भेजने तक यूपीआई हर जगह मौजूद है। ऐसे में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए भी यूपीआई को भरोसेमंद बनाया जाना चाहिए। एनपीसीआई का मानना है कि अगर लोग छोटे भुगतानों के लिए यूपीआई पर भरोसा कर सकते हैं तो बड़े निवेश और महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन के लिए भी वही प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सके। इससे न केवल सुविधा बढ़ेगी बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूती मिलने वाली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।